Welcome back. Today we are going to study a poem of intermediate. The name of the poem is Character of a Happy Life. अब इसका जो ये पोयम है आपके सामने, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसके 3 स्टैंजा पिछले वाले वीडियो में पढ़ा दिए गए हैं। अब इसका अगला वीडियो जो आज प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें 3 स्टैंजा के बारे में उसका हिंदी रूपांतर बताया जाएगा और फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि कवि क्या कह रहा है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सुखमय जीवन के लक्षण। यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी लाइफ, तो यू शुड फॉलो दीज एग्जाम्पल्स, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। यदि आप खुशहाल जिंदगी जीवन बिताना चाहते हैं तो आपको ये दिए हुए जो कुछ लक्षण है, विशेषताएं हैं, उनका पालन करना चाहिए। तो 3 पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम अगले तीनों का हिंदी रूपांतर एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखेंगे। हु का मतलब जो, इनवीज ईर्षा करता है, नन मीन्स किसी से नहीं। हु इनवीज नन, जो किसी से भी ईर्षा नहीं करता है। हुम चांस, हुम जिसको, चांस भाग्य मौका अवसर, डथ यहां डज है, रेज माने उठाना, जिसने या जिसको भाग्य ने ऊपर उठा दिया है, जिसको भाग्य ने अमीर बना दिया है। नार वाइस, वाइस मीन्स होता है दुर्गुण, या जो अनफेयर मीन्स गलत कार्य करके जो बड़ा आदमी बन गया है। ऐसे लोगों की जो, ऐसे लोगों से जो ईर्षा नहीं करते वही लोग सुखी माने जाते हैं। हु जो नेवर कभी नहीं, अंडरस्टूड समझते हैं, ध्यान देते हैं। हाउ कि कैसे, डीपेस्ट गहरे, वाउंड्स घाव, आर होते हैं, गिवन देना, विथ प्रेज प्रशंसा के द्वारा। तो हाउ डीपेस्ट वाउंड कि कैसे गहरे घाव आर गिवन दिए जाते हैं, विथ प्रेज प्रशंसा के द्वारा, बड़ाई करके, यानी प्रशंस में उपस्थित में जो कुछ लोग बड़ाई करते हैं जब सामने होते हैं, लेकिन वही पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, स्टेब इन बैक। तो यहां पे है हाउ डीपेस्ट वाउंड कि कैसे गहरे घाव दे जाते हैं, आर गिवन दे जाते हैं, विथ प्रेज बड़ाई करके। ऐसे लोगों को हु नेवर अंडरस्टूड, इस पर वो ध्यान नहीं देते। कौन? ऐसे जो सुखी जीवन बिताते हैं। नार रूल्स ऑफ गुड स्टेट, वो किसी स्टेट के राजा नहीं होते, वो किसी जागीरदार नहीं होते। बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन अच्छाई के या दयालुता के राजा होते हैं, स्वामी होते हैं। तो पुनः एक बार सुनेंगे तो शाब्दिक अर्थ था। अब भाव देखेंगे। हु इनवीज नन, वह जो व्यक्ति जो सुखमय जीवन बिताना चाहता है, सुखी व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वो किसी से ईर्षा नहीं करता। इनवीज वही सुखी है जो किसी से भी ईर्षा नहीं रखता, न उससे ईर्षा रखता है जो भाग्य से बड़े आदमी अमीर बन गए हैं या गलत कार्य करके अमीर बन गए हैं, ना उनसे ईर्षा रखता है। यहां चांस का मतलब लक, ऐसा अवसर मिल गया, उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बड़े आदमी बन गए, ऊपर उठ गए, रईस हो गए। तो इस बात से कि भाग्य के वजह से वो बड़े आदमी बने हैं, इनसे उसको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ईर्षा नहीं होती। या किसी ने अनफेयर मीन्स गलत कार्य के द्वारा खूब पैसा अर्जित कर लिया है, कमा लिया है धन, ऐसे लोगों से भी जो ईर्षा नहीं करते हैं वही सुखी हैं। तो इसका क्लियर हुआ, वो ऐसे किसी व्यक्ति से ईर्षा नहीं करते जो भाग्य से अमीर बने हैं या गलत कार्य करके अमीर बने हैं। अगली लाइन, हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते। हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विद प्रेज, कि कैसे गहरे घाव
प्रशंसा के द्वारा सामने उपस्थित अवस्था में कुछ लोग प्रशंसा करके लेकिन पीठ पीछे गहरे घाव दे जाते हैं। वो सुखमय जीवन बिताने वाले आदमी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते। हु नेवर अंडरस्टूड, वो कभी नहीं ध्यान देते हैं। हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विथ प्रेड, कि कैसे कुछ लोग सामने बड़ाई करके प्रशंसा करके पीठ पीछे गहरे घाव दे जाते हैं। वो ऐसे लोगों को जो फिक्र नहीं करते, ऐसे लोगों की चिंता नहीं करते। नार रूल्स ऑफ स्टेट, ये लोग, ये ऐसे व्यक्ति जो सुखी जीवन बिताते हैं, वो किसी देश के, किसी स्टेट के राजा नहीं होते, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो भलाई और अच्छाई के राजा होते हैं। वो हमेशा दयालुता का व्यवहार करते हैं। क्लियर हो गया 4 लाइन। अब अगली 4 लाइन फिर से देखेंगे। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस दाइन गिफ्ट टू लैंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड। तो अर्थ सुनेंगे। हु, जो, गॉड ईश्वर की, डथ मीन्स डज, जो ईश्वर की करता है, डू डज करता है, लेट एंड अर्ली, देर सवेर या दिन रात, प्रे प्रार्थना, जो भगवान की रात दिन पूजा प्रार्थना करता है। एक सुखी व्यक्ति वही है जो भगवान पर विश्वास करता है, भगवान की रात दिन पूजा या प्रार्थना करता है। वो भगवान की प्रार्थना क्यों करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, वो भगवान की ग्रेस माने कृपा पाने के लिए, मोर ऑफ हिज, मोर माने अधिक, हिज ग्रेस गॉड की ग्रेस कृपा पाने के लिए, दाइन गिफ्ट टू लैंड, ना कि भगवान से पूजा कर या प्रार्थना करके कोई चीज गिफ्ट या उपहार बदले में कोई ऐसी चीज मांगने के लिए जिसे उपहार प्रेजेंट कहते हैं, उसको पाने के लिए वो भगवान की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रार्थना इसलिए करते हैं कि भगवान की कृपा, उनकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो मनोरंजन करते हैं, द हार्मलेस डे, किसी दूसरे का नुकसान ना करके, हार्म माने नुकसान करना, लेस माने रहित, नुकसान रहित डे दिन, किसी को परेशान ना करके, किसी को क्षति ना पहुंचा करके जिनका मनोरंजन होता है। विथ वेल चूजन बुक आर फ्रेंड, वो अपना मनोरंजन साथ अच्छी चुनी हुई किताब के साथ करते हैं या अच्छा दोस्त। वेल चूजन, बेहतरीन ढंग से चुनी हुई किताबें, जो किताबें अच्छी होती हैं, जो ज्ञानवर्धक किताबें होती हैं, वो उनको पढ़ करके अपना दिन व्यतीत करता है, या अच्छे अच्छे साथी के साथ रहकर, फ्रेंड के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। एक बार पुनः सुनेंगे। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की देर सवेर या दिन रात, ऐसा भी कर लें, जो भगवान की रात दिन प्रार्थना करता है। सुखी वही है जो भगवान की रात दिन प्रार्थना करता है। कहने का मतलब ये कि जो भगवान पर विश्वास करता है, जो आस्तिक होता है, वही सुखी होता है। और भगवान की प्रार्थना क्यों करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, भगवान की दया दृष्टि पाने के लिए, भगवान की ग्रेस, ग्रेस मीन्स कृपा पाने के लिए वो उनकी प्रार्थना करता है। दाइन गिफ्ट टू लैंड, ना कि बदले में कुछ उपहार पाने के लिए। वो भगवान की प्रार्थना इसलिए करता है कि भगवान की दया उन पर बनी रहे। ये इसलिए नहीं करता कि उसे भगवान बदले में कुछ गिफ्ट या उपहार दें। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो मनोरंजन करता है हार्मलेस डे, बिना नुकसान किए, किसी का नुकसान किए, ऐसा दिन व्यतीत करके, बिना किसी को क्षति पहुंचा करके, जिनका मनोरंजन नुकसान रहित
पूरा दिन गुजार करके या किसी को नुकसान क्षति न पहुंचा करके जिनका मनोरंजन होता है विद वेल चूजन बुक, वो बेहतरीन चुनी हुई किताबों के द्वारा अपना दिन काटते हैं या गुजारते हैं, या अच्छे दोस्त के साथ रहकर जिनका मनोरंजन अच्छी किताबों के साथ होता है या अच्छे दोस्त के साथ होता है, किसी का नुकसान करके जिनका मनोरंजन नहीं होता। अगला अंतिम पढ़ेंगे, दिस मैन, यह आदमी, इज होता है, फ्री स्वतंत्र, फ्रॉम से, सर्वाइल दास्ता बाइंड्स बंधन, यह व्यक्ति दास्ता के बंधन से मुक्त होता है, फ्री स्वतंत्र होता है। होप टू राइज, होप आशा उम्मीद, राइज माने उठने की, जिसे उत्थान की उम्मीद, या फियर टू फॉल, गिरने का भय, फॉल माने गिरना, फियर माने भय, जिसे उत्थान की उम्मीद, राइज माने उत्थान उठना और फॉल माने गिरना। होप टू राइज फियर टू फॉल, जिसे उत्थान की उम्मीद नहीं होती या जिसे गिरने की चिंता या डर नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने मन के मालिक होते हैं, अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो किसी जमीन जायदाद के मालिक नहीं होते। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने मन के मालिक होते हैं, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि जमीन जायदाद के मालिक नहीं होते, कोई भी उनके पास रियल एस्टेट प्रॉपर्टी नहीं होती, इस बात के वो मालिक नहीं होते। गरीब हो सकते हैं लेकिन अपने मन के मालिक होते हैं, किसी के गुलाम नहीं होते। हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं होता है, ही है थाल, फिर भी उनके पास सब कुछ होता है। हैविंग नथिंग, कुछ भी न होते हुए भी, ही है थाल, उनके पास सब कुछ होता है। संसार में सबसे जरूरी चीज है मान सम्मान, वो उनके पास होता है, हालांकि धन संपत्ति उनके पास नहीं होती। इस लाइन का ये मतलब फिर से सुने, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, यह आदमी फ्री मुक्त होता है, सर्वाइल बैंड दास्ता के बंधन से, ये दास्ता की जंजीरों से, गुलामी की जंजीरों से यह व्यक्ति स्वतंत्र होता है, मुक्त होता है, क्योंकि यह अपने मन का मालिक होता है, किसी का गुलाम नहीं होता। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, यह आदमी दास्ता के बंधन से मुक्त होता है। होप टू राइज फियर टू फॉल, इसे ना उठने की चिंता है, उत्थान की चिंता है, अमीर बनने की, ऊपर उठने की चिंता होती है, और फियर टू फॉल, जो ऊपर उठेगा तो उसको गिरना भी पड़ सकता है, तो ना उठने की चिंता होती है और ना गिरने का डर। जो उठेगा नहीं तो वो गिरेगा भी नहीं, जो ऊपर जाएगा वही गिरेगा, उसी को डर गिरने का रहेगा। तो होप टू राइज फियर टू फॉल, ना उत्थान की चिंता है, उम्मीद करते हैं, और फिर इसलिए उनको गिरने का भी डर नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने मन के मालिक होते हैं, दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो किसी जमीन के या जायदाद के प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते। हैविंग नथिंग, ही है थाल, देखने में ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। है माने रखना, नथिंग माने कुछ नहीं। हैविंग नथिंग, देखने में ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ भी नहीं होता है, फिर भी, लेकिन ही है थाल, उनके पास सब कुछ होता है। ही माने वो है रखते हैं, आल माने सब कुछ, यानी जो चीज मान सम्मान जो जरूरी होता है वो सब उनके पास होता है, यद्यपि देखने में ऐसा लगता है वो गरीब होते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे इनका एक्सप्लेनेशन, तो एक एक करके एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हु इनवीज नन, तो इसका जब एक्सप्लेनेशन लिखें तो एक एक लाइन पढ़ते हुए एक्सप्लेन करते जाएंगे। हु इनवीज नन, जो किसी से ईर्षा नहीं करता है, तो लिखेंगे ए हैप्पी मैन इज नॉट जीलस ऑफ एनी वन। ए हैप्पी मैन, एक सुखी आदमी,
इज नॉट जीलस, ईर्षा नहीं रखता है, टू एनीवन, किसी से भी। चांस डथ रेट नॉर वाइज, ही डज नॉट केयर हु बिकम रिच, हु बिकम ग्रेट बाय लक, ही डज नॉट केयर वाई, चिंता नहीं करता, हु बिकम, जो हो जाते हैं, रिच बाई लक और बाई अनफेयर मीन्स, बाई लक किस्मत से जो बड़े आदमी बन जाते हैं, ही डज नॉट केयर, वह चिंता नहीं करता, हु बिकम्स, जो हो जाते हैं, रिच बाई लक और बाई अनफेयर मीन्स, गलत कार्य करके बड़े आदमी बनते हैं या लक से बड़े आदमी बनते हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, ही डज नॉट केयर, द मैन हु इन द प्रेजेंस प्रेजेज यू, आपके सामने प्रशंसा करता है, एंड और डीपेस्ट वाउंड, गहरे घाव दे जाता है, तो बैक स्टैप, बैक स्टेप्स इन बैक, स्टेप मीन छुरा भोंक देना, इन बैक। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, ए हैप्पी मैन इज नॉट ए रूलर ऑफ एनी स्टेट, ए हैप्पी मैन इज नॉट रूलर ऑफ एनी स्टेट, बट ही रूलर ऑफ गुडनेस या काइंडनेस। अगला वाले देखेंगे, हु गट डथ लेट एंड अर्ली प्रे, ए हैप्पी मैन प्रेज गॉड डे एंड नाइट, एक प्रसन्नचित्त आदमी भगवान की रात दिन पूजा या प्रार्थना करता है। ए हैप्पी मैन प्रेज, प्रशंसा करता है, प्रार्थना करता है, प्रेज मीन्स प्रार्थना करता है भगवान की, गॉड डे एंड नाइट, रात दिन। ए हैप्पी मैन प्रेज गॉड डे एंड नाइट। पहली लाइन के ये एक्सप्लेनेशन करें, मोर ऑफ हिज ग्रेस, अपनी भगवान की कृपा पाने के लिए, ही प्रेज गॉड टू गेट ग्रेस फ्रॉम गॉड, टू गेट ग्रेस, कृपा पाने के लिए फ्रॉम गॉड, भगवान से। ही डज नॉट प्रे गॉड फॉर गिफ्ट या टू गेट गिफ्ट, ही डज नॉट प्रे गॉड टू गेट गिफ्ट, वह भगवान की प्रार्थना नहीं करता टू गेट, पाने के लिए गिफ्ट, उपहार। एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ए हैप्पी मैन डज नॉट हार्म एनी बॉडी, ए हैप्पी मैन, एक प्रसन्नचित्त आदमी, डज नॉट हार्म, नुकसान नहीं करता है, एनी बॉडी, किसी का भी। विथ वेल चूजन बुक आर फाइन, तो इसका इस प्लान लिखेंगे, ही पासेज हिज टाइम, वह अपना समय बिताता है, विद द कंपनी ऑफ वेल चूजन बुक, विद द कंपनी ऑफ गुड बुक आर गुड फ्रेंड। ही पासेज हिज टाइम, वह अपना समय व्यतीत करता है, विद द कंपनी ऑफ गुड बुक आर गुड फ्रेंड। अब अंतिम रह जाता है, इसको लिखकर दिखा देते हैं, एक मिनट के लिए। हाँ, तो अब आपके सामने ये सबसे महत्वपूर्ण स्टैंजा है, जो प्रायः हर वर्ष आता है, कई साल आ चुका है। इस महत्वपूर्ण स्टैंजा को एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे ये व्यक्त किया जाएगा। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में दे दिया गया है, वही इसमें भी लागू होगा, उसी को इसमें भी यूज कर सकते हैं, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, एक एक सेंटेंस को देख करके और उसको हिंदी में अर्थ निकाल करके किस तरह एक्सप्लेनेशन किया जाता है, यह सीखने की जरूरत है। तो इत्मीनान से पूरे उसको पढ़ते हैं स्टैंजा को। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड,
यह व्यक्ति, ये कौन सा व्यक्ति है? ये वही व्यक्ति है जो हैप्पी मैन है। दिस हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइव, दास्ता के बंधन से मुक्त होता है। तो इसका लिखेंगे द हैप्पी मैन, पहले लिख दे द पोएट सेज द हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर। द हैप्पी मैन, यह प्रसन्नचित्त आदमी, इज होता है ऐसा आदमी जो फ्री नेचर का होता है, स्वतंत्र स्वभाव का होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होता, अपने मन का होता है, किसी का गुलाम नहीं होता, यह स्वतंत्र स्वभाव का होता है। पहले लाइन का ये लिखेंगे, वो किसी के गुलामी के बंधन से मुक्त होता है। तो और आगे लिखेंगे ही इज नॉट स्लेव ऑफ एनीबॉडी, वो किसी का गुलाम नहीं होता है। ही इज नॉट स्लेव, वह गुलाम नहीं होता है एनीबॉडी, किसी का। तो ये पहली लाइन की व्याख्या हो गई। दूसरी लाइन देखेंगे, होप टू राइज फियर टू फॉल, न उसे उठने का उम्मीद होती है और न गिरने का डर। कहने का मतलब ही डज नॉट केयर, वो फिक्र नहीं करता है। ही डज नॉट केयर, वो फिक्र नहीं करता है कहे कि राइज एंड फॉल की। फॉर राइज एंड आर लिख दे, आर फॉल। ही डज नॉट केयर, वह चिंता नहीं करता है, फॉर राइज एंड फॉल, उत्थान या पतन की चिंता नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि सफलता का या विफलता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह हुआ सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी। सक्सेस, सफलता, डज नॉट मेक, नहीं बनाती है हिम हैप्पी, उसे प्रसन्न। सफलता से उसको प्रसन्नता नहीं मिलती, उसी तरह विफलता से उसे दुख नहीं मिलता। तो यहां लिखेंगे विफलता, जिस तरह से सफलता पर उसको कोई दिक्कत नहीं है, फेल्योर डज नॉट मेक हिम अनहैप्पी। जिस तरह से सफलता उसको प्रसन्नता नहीं देती, उसी तरह से विफलता भी उसे दुख नहीं देती, यानी वह प्रभाव रहित होता है। सफलता और असफलता का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अब अगली लाइन, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, तो वह अपने मन के मालिक होते हैं। तो लिखेंगे ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने मन के मालिक होते हैं। इसका मतलब वो आत्मनियंत्रण रखते हैं। ही इज ए मैन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वो आत्मनियंत्रण रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपने आप पर नियंत्रण होता है, जो अपने इंद्रियों को बस में रखते हैं। दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो किसी जमीन के या जायदाद के मालिक नहीं होते हैं। ही हैज, यद्यपि दो, यद्यपि दो, ही में बी पुअर, यद्यपि वह गरीब हो सकता है। ही में बी पुअर,
हैविंग नथिंग ही है थाल, सब कुछ, हैविंग नथिंग कुछ भी न होते हुए भी उनके पास सब कुछ होता है। ही हैज सेल्फ रिस्पेक्ट, वो उनके पास आत्मसम्मान होता है। ही हैज नो वर्ल्डली वेल्थ, उनके पास सांसारिक संपत्ति नहीं होती है। ही हैज नो वर्ल्डली वेल्थ, सांसारिक संपत्ति नहीं होती, लेकिन उनके पास आत्मसम्मान, जो जरूरत है, जो जरूरी चीज है दुनिया में, सबसे जरूरी चीज है, वो उनके पास होता है। अब थोड़ा सा एक लाइन और रह गया है, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक चीज जरूर देखें कि कहीं कोई अलंकार या कोई ऐसी खास चीज तो नहीं आई है जिसे व्यक्त करना जरूरी है। तो यहां हैविंग नथिंग ही है थाल, ऐसा ये सेंटेंस है जो विरोधाभास प्रस्तुत करता है। कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, जैसे इसे आरजी मोरन कहते हैं, विरोधाभास अलंकार है। इस अलंकार में इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट थिंग्स, दो विपरीत वस्तुएं आर ब्रॉट टुगेदर, साथ साथ लिखी जाती हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच कौन सी? आरजी मोरन। आरजी मोरन ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो प्रस्तुत लाइन में आया हुआ है। हैविंग नथिंग ही है थाल, इसका जो डिफिनीशन है वो ये है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में टू अपोजिट थिंग्स, दो विपरीत चीजें आर ब्रॉट टुगेदर, एक साथ लिखी जाती हैं। जैसे कहा गया लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा भी है मीठा भी है, लाइफ इज बिटर स्वीट। और कह दिया जाए ही इज इरेगुलरली रेगुलर, वह अनियमित रूप से नियमित है। या कह दिया गया हैविंग नथिंग ही है थाल, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। तो लिख दे इन दिस लाइन आरजी मोरन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, इन दिस लाइन आरजी मोरन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। इस तरह से यदि हम इसे नोट में लिख देते हैं तो अच्छे अंक हमें मिल जाते हैं। इसी के साथ यहीं पे अब आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा इस बात का कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिएगा। थैंक यू।